रक्षक मेरा भगवान है, जो रखा सबदी कदम वही बचावे जान। ये खून हमने नहीं किया बिलाल। मेरे घर का नौकर जिसका नाम रामू था, हम उसे नौकर अपने भाई से भी ज्यादा बढ़कर मानते थे। फिर बिलाल जिस नौकर को अपना भाई समझते थे, फिर उसका खून हम अपने हाथों से कैसे कर सकते हैं? मुझे बताया जा रहा है बिलाल, और मुझे बताने की साथी रची जा रही है। मैं निर्दोष बिलाल, मैंने कोई खून नहीं किया है, कोई खून नहीं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। विजय सिंह, अदालत किसी के आंसुओं को देख करके कोई फैसला नहीं करती है। अदालत जज्बातों में भी आकर के कोई फैसला नहीं करती है। तुम्हारे पास न तो कोई सबूत है न कोई गवाह, तुम पीछे हटो। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह, यश मिलाद, तुम्हारे पास तो ऐसा चश्मदीद गवाह है जो अदालत में साबित कर सके कि अपने नौकर रामू का कत्ल विजय सिंह ने किया है मिलाद। पेश करो। जयराम साहब। ठीक है ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है साहेब भोला दुधा। दुधा? हाँ। तुम दूध देती है? दूध हम नहीं दे, दूध तो भैंसे में दिए थे साहेब, हम धंधा करी थे। अच्छा अच्छा, दूध भैंस देती है और तुम धंधा करती है? करती नहीं, करते हैं। देखो भोला, तुम्हारी गवाही से एक इंसान को सजा भी हो सकती है और वो छूट भी सकता है। इसलिए सबसे पहले इस अदालत में एक कसम खाओ कि तुम जो भी कहोगे सच कहोगे और सच के सिवा झूठ नहीं कहोगे। आज इस अदालत पे हम कसम खाते हैं, जो कुछ कहेंगे सही कहेंगे, वो सही के अलावा झूठ नहीं कहेंगे। वो झूठ कही तो साहेब छाप पूरी हो जाए। पूजनी के छाला कहता कि छाप पूरी हो जाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। भोला, हाँ साहब। तुम क्या जानती है? हम साहेब बहुत कुछ जाने थे। ये अदालत हमारे सामने ला, वही अदालत के पीछे एक अफीम कोठी रहे, और अफीम कोठी के पीछे एक निमिक बिरवा लाग रहा है, उके तरह एक भुजवा भार बारत रहा सरकार। पूजनी का हम ये नहीं पूछते हैं, हम ये पूछते हैं कि इस कत्ल के बारे में तुम क्या जानती है? साहेब कत्ल के बारे में पूछा तो साहेब हम दूध दिया जाता रहा विजय साहब के यहाँ। विजय सिंह के यहाँ दूध देने जाते थे? हाँ साहब, वो दूध लेके गए, विजय साहब के मुहारे पहुंचे तो देखे विजय साहब के घर के रहा पल्ला बना। तो हम कहें लोग भागे वाले घर में दूध दे जाए। 3-4 दही घुरान साहब कोई बोला नहीं। 2-3 कदम आगे बढ़े तो देखे विजय साहब का घर के खिड़की रहा खुली। तो खिड़की की का देखी थे, विजय सिंह का नौकर रामू, वो इनके बीवी सबनम एक खटिया के ऊपर तरु पर झगड़ा हो गया। इनको पकड़ो, उनको पकड़ो, हमको खड़ा करो। शमशेर सिंह, साले तुमको छटपन करवा के घाट चलवा दूंगा। इनको पकड़ो, इसको उसको पकड़ो, हमको खड़ा करो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। भोला, हाँ साहब। तुम डरना नहीं, सच्चा सच्चा बयान देना। ठीक है साहब। तो तुम विजय सिंह के यहाँ दूध देने जाते थे? हाँ साहब। और उस दिन जब दूध देने गए तो तुमने देखा कि विजय सिंह के मकान के दरवाजे बंद थे? हाँ साहब। लेकिन खिड़की खुली हुई थी? हाँ साहब। और उस खिड़की से तुमने देखा कि विजय सिंह का नौकर रामू और इनकी बीवी छबनम दोनों एक बिस्तरे पर थे? हाँ साहब। तय का हम कहें साहेब
कि लऊ आगे वाले घर में दूध दे जाए। 3-4 घर आगे बढ़ गए। बहुत दिन में आगे विजय साहब गाड़ी से कहें भोला दूध दे आयो। हम कहें साहब दूध कहाँ दे आए, पहले अपने घर के हाल देखो चले। साहब का ब्लाक लेकर आए और वही खिड़की के सामने साहब खड़े थे। तैसे परी है नजर उस खिड़की पर, बच्चर ही साल के करकराए गए। बर्दाश्त के बाहर हो गया। बन निकाय रिवाल्वर खाए। यानी विजय सिंह ने अपने नौकर राम को गोली मार दें साहब तुम्हारी आंखों के सामने। हम साहब वहाँ खड़े रहन, मार दें साहब। हमारे के बाद माँ इनके घर के पीछे गड्ढा रहा है, वही गड्ढा में लात का डाल दें। इनके आगे साहब हम भोला तुम जा सकती हैं। अब सुनिए हमारा फैसला। तमाम साबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इंस्पेक्टर विजय सिंह, जिसकी बीवी का नाम है शबनम, वो एक आवारा और बदचलन औरत है। इसके नाजायज ताल्लुकात इसके नौकर रामू के साथ में थे। इसीलिए जज्बातों में आकर के विजय सिंह ने अपने नौकर रामू को गोली मार दी। लेकिन ये कानूनन जुर्म है, इसलिए अदालत इंस्पेक्टर विजय सिंह की बीबी शबनम को एक आवारा और बदचलन औरत साबित करती है। विजय सिंह ने जज्बातों में आकर के गोली जरूर मारी है, लेकिन उसने कानून को अपने हाथों में लिया है। इसलिए अदालत इंस्पेक्टर विजय सिंह को सस्पेंड करती है और इंडियन पीनल कोड की दफा 302 को मद्देनजर रखते हुए उम्र कैद की सजा देती है। बांग्ला इधर है। साला विजय सिंघा हो गया ससुरा बर्बाद। बहुत मुझको जलील करता था। गया शुक्ला, मैं चल रहा और तुम इस सोने को लेकर के आओ। सभी ये क्या आपने तो कहा था कि मैं अदालत से रिहा होकर के चलाऊंगा, और यहाँ कर तुम्हें उम्र कैद की सजा। ये कैसे हो गया स्वामी, कैसे? अरे तुम्हारे बगैर में कैसे जी पाएंगे? नहीं शबनम, नहीं, तुझे जीना होगा शबनम। मेरे लिए न सही तो मेरी बहन गुड़िया लिए, क्योंकि अब तुम तेरी दुनिया से बहुत दूर जा रहे हैं शबनम, बहुत दूर जा रहे हैं हम। लेकिन जाने से पहले तेरे ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। मेरी बहन गुड़िया है ना, उसे कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होने देना, मेरे न रहने का उसे एहसास नहीं होने देना, क्योंकि वो मुझे जान से ज्यादा चाहती है। वो मेरे बगैर नहीं जी पाएगी शबनम, नहीं जी पाएगी वो। मैं पूरी कोशिश करूंगी स्वामी कि तुम्हारे होने का एहसास उसे लाए, और मैं एक माँ की तरह उसकी देखभाल करूंगी। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी पाऊंगी स्वामी? तुझसे और गुड़िया से दूर रहकर हम कैसे जी पाएंगे? मर जाएंगे रो रो कर, तुम दोनों की याद में हम नहीं जी पाएंगे, हम नहीं जी पाएंगे। जिए तो जिए कैसे
तो जिए शिशुरा मन्नूलाल पता नहीं कहाँ मर जाता है। अरे दादाजी हम आ गए अदालत से। कहाँ से आ रहा है? अदालत से कोई नया समाचार? दादाजी अदालत पे ऐसा चूना लगाया है कि वो विजय सिंह को उम्र कैद की सजा हो गई। विजय सिंह को उम्र कैद की सजा हो गई? ये तो बहुत अच्छा हुआ। और उसकी बीवी को बेइज्जत करार दे दिया गया है दादाजी। उसकी बीवी शबनम को बेइज्जत करार दे दिया गया है। ये तो और भी अच्छा हुआ। लेकिन दादाजी वो विजय सिंह की बीवी शबनम और उसकी बहन गुड्डी इतनी खूबसूरत है जैसे गुलाब का फूल। मन्नूलाल दादाजी विजय सिंह को उम्र कैद की सजा और उसके घर में उसकी बीवी और उसकी बहन अकेली। क्यों ना यार इन गुलाब के फूलों की खुशबू ली जाए? जरूर ली जाए। चल मेरे साथ उसके घर चलते। क्या बात है, अभी तक मेरी भाभी नहीं आई। मेरी भाभी अदालत पर गई थी लेकिन अभी तक आई नहीं। भाभी क्या हुआ मेरे भैया को? गुड़िया तेरे भैया बहुत जल्द आ जाएंगे। गुड़िया कोई आवाज दे रहा है। हाँ, मैं देखती हूँ। आप और मेरे घर पे मन्नूलाल तुमने जैसा बताया था बिल्कुल वैसे। तुम थोड़ा लाइन से लग जाओ, मैं बात करता हूँ। ठाकुर साहब, हाँ आप आके मैं आप ही के पास आने वाली थी। क्यों? मेरे पति को छुड़ा लीजिए ठाकुर साहब। क्या हुआ? उन्हें सजा हो गई है। सजा हो गई? उम्र कैद की? इस रियासत के आप जमींदार हैं। आप मेरी मदद कर दीजिए। आपके सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता ऐसा। तुम्हारे पति को उम्र कैद की सजा हो गई? जी हाँ। ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे पति को छुड़ा के लाऊंगा। क्योंकि तुम्हारे पति को छुड़ाना मेरे लिए चुटकी बजाने से ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने तुम्हारे पति को छुड़ा लिया तो तुम्हें तो तुम्हारा पति मिल जाएगा, लेकिन मेरा क्या फायदा हुआ? साहब, हाँ, आप कैसी बातें करते हैं? देखो हम तुम्हारे पति को छुड़ा लाएंगे, लेकिन उसके एवज में तुम्हें एक काम करना होगा। वो कौन सा काम है ठाकुर साहब? काम कोई खास नहीं है। आज की रात तुम हमारी हवेली पे आ जाओ, अपने ही नाजुक नाजुक हाथों से 2-4 जाम भर के पिला दो। आप कैसी बातें कर रहे हैं ठाकुर साहब? मैं तो आपसे विनती कर रही हूँ और आप ऐसी बातें करते हैं। आप मुझसे ऐसी बातें शोभा नहीं देती। प्यारी शबनम, तेरे लिए
प्यारी शबनम तेरे लिए सब सोचना बेकार है, और दे उठाकर 10 नाजुक से हमें तो शाम है। हे लूठी कलिया, हे लूठी कलिया, मुस्कुरा रहा ये हार है। ऐ मेरी जाने तमन्ना, मुझको तुमसे प्यार है। एक बार तुम हमारे हंसकर गले से लग जाओ, उसके बाद जो तुम कहोगी वो हम करके दिखा देंगे। ऐसा कभी आओ ना मेरी जान। शबनम, मेरा कहना मान जाओ, अच्छा रहेगा। और उस 2 टके के पुलिस ऑफिसर को भूल जाओ। मैंने कहा अरे ना, क्या रखा है उस 2 टके के पुलिस ऑफिसर में? सुनो मेरी बात, तो छोड़ दे उसकी चिंता, अब मेरी जान मन छोड़ दे उसकी चिंता। और आकर हमारे छोड़ दे उसकी चिंता, मेरी जान मन, दिल में थोड़ी जगह दे दे दीवान को। बन के शम्मा चलो तुम मेरे साथ में, और जल जाने दे मस्त। ठाकुर साहब क्या ज्यादा नशा चढ़ गया। ठाकुर साहब, अरे इसमें ठाकुर साहब क्या ज्यादा नशा चढ़ गया। ऐसे अल्फाज जो आप है कह रहे, जीत जी आन डाले मैं दूंगी नहीं। ऐसा कहते हुए आप नाराज हो गई, जरा सी बात में, हैं? नाराज हो गई। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम नाराज हो रही हो। मैं तो आपको देवता समझती थी। और इस गुस्से में भी गजब का प्यार झलक रहा है मेरी जान। तो जब के गुस्से में तेरे और भरा प्यार है, जबकि गुस्से में तेरे भरा प्यार है, और होठों पे मदमस्त मुस्कान है। सरबती आंख से लड़ गई जो नजर, तो बता इसमें तेरा क्या नुकसान है। और ठाकुर साहब, आप यहाँ से फौरन चले जाइए। नहीं तो मैं तो आपके हाथ जोड़ती थी। हाँ। इस रियासत के जमींदार हैं आप भगवान हैं हम लोग।